नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के लिए क्या किया जाए क्या किया जाए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। आप एक काम कीजिए, आप 2013 से 2023, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। 2013 से 2023 के जितने भी क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। अटेम्प्ट देम द वेरी फर्स्ट। फिर उसके बाद में 2008 से लेकर 2013 तक के क्वेश्चन कीजिए अटेम्प्ट, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक है ना। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, 2012 तक के फिजिक्स ऑप्शनल का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। 2013 से सिलेबस चेंज हुआ था फिजिक्स ऑप्शनल का, तो 2013 से 2023 के क्वेश्चन मोस्ट रेलेवेंट है, ठीक है ना। उसके पहले की इररिलेवेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 2013 के पहले की इररिलेवेंट है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, रिलेवेंट तो 2013 के पहले वाली भी है, लेकिन अभी मोस्ट रेलेवेंट की बात कर रहा हूँ। तो मोस्ट रेलेवेंट पिछले 10 साल की ही मोस्ट रेलेवेंट है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट रेलेवेंट है, तो इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। सबसे पहले अटेम्प्ट करो इनको। फिर 2008 से 2013 वाले सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करो, ठीक है। सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करो 2008 से 2013 के यूपीएससी के फिजिक्स ऑप्शनल की पीवाईक्यू, क्योंकि 2008 में एक बार और सिलेबस चेंज हुआ था। 2008 में एक बार और सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब 2008 में क्या हुआ था कि लंबे क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ गई थी यूपीएससी, लंबे क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ गई थी 2008 में, ठीक है ना। तो एक बार 2008 में चेंज हुआ था पैटर्न, एक बार 13 में। तो 13 में जब चेंज हुआ तो वो तो मोस्ट रिलेवेंट है, क्योंकि अभी भी 2013 वाला पैटर्न चल रहा है, अभी भी 2013 वाला पैटर्न चल रहा है, ये तो मोस्ट रिलेवेंट हो गया, ये मोस्ट रिलेवेंट है, ठीक है ना। पर अगर आपको उसके पहले जाना है तो 2008 से 2013 के सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट कीजिए, और सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए 1991 से लेकर 2007 यानी कि 2008, ठीक है ना। तो 1991 से 2008 ये तीसरे नंबर पे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट कीजिए, और एक डाइजेस्ट बनाइए, ठीक है। डाइजेस्ट मतलब जो हमारी 10th 12th में आपने देखा होगा ना, डाइजेस्ट आती थी, अगर आप स्टेट बोर्ड में रहोगे 10th 12th में, तो एक डाइजेस्ट सामान चीज आती है उसमें, नहीं क्या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरे नोट्स होते हैं। तो वैसे ही आपको पूरे नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्रिएट करना है, नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्रिएट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स क्रिएट करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से चालू करना है 2013 से, तो इसी सीक्वेंस में जाना है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये पहला सीक्वेंस हो गया। फिर दूसरा सीक्वेंस 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सीक्वेंस 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ठीक है ना। इस तरीके से जाना है आपने, समझ गए। इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स बनाओगे, और इनको, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप चैप्टर वाइज बनाओ नोट्स, ठीक है ना। ऐसे ये भी जरूरी नहीं है कि आप नोट्स को चैप्टर वाइज बनाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से यूनिट का नोट है, मतलब कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, समझ में अगर नहीं आ रहा है कि कौन से यूनिट को बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप ऐसा करो, उस क्वेश्चन का आप पहले पढ़ लो, पूरा सिलेबस पढ़ लो, पहले पूरा कोर्स के थ्रू चले जाओ, ठीक है। और कोर्स के थ्रू जाने के बाद में वहां से देखो कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लेते तब तक क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जब तक आप पूरा सिलेबस पढ़ नहीं लेते तब तक क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कीजिए आप, यही है स्ट्रेटेजी फिजिक्स ऑप्शनल की। तो जो पूछ रहे थे ना आप लोग की फिजिक्स ऑप्शनल की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो यही है स्ट्रेटेजी फिजिक्स ऑप्शनल की, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो चीजें आप लोगों ने अटेम्प्ट की इन क्वेश्चंस में, उसमें ये चीज ऑब्जर्व मत करते बैठना कि कौन सी सिलेबस के अंदर है, कौन सी सिलेबस के बाहर है। आप पहले पूरे कोर्स के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, पूरे कोर्स के थ्रू गो थ्रू होने के बाद में आप ये करो कि उसके बाद में देखो कि क्योंकि सिलेबस के बाहर का भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में कई बार, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, सिलेबस के बाहर का भी क्वेश्चन वो एक बार पूछ लेता है, स्ट्रिक्टली सिलेबस को स्टिक करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर इतना पक्का है कि 80-90%, 90% चीजें सिलेबस के अंदर की आएगी, इतना पक्का। लेकिन 5-10% चीजें थोड़ी सी सिलेबस के बाहर की आ सकती है, तो बहुत जब मत होना। पर मैं इतना बोल रहा हूँ कि 1991 से अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो आपको सिलेबस उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इतना पक्का बोल रहा हूँ। 1991 से अगर आपने 2023 तक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आपने 1991 से 2023 तक की फिजिक्स ऑप्शनल के पूरे क्वेश्चन कर डाले, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछने वाला, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं इस चीज की आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि सारा ही स्कोप खत्म हो जाता है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता फिर, ठीक है ना। मैं आपको इस चीज का क्लियर बता रहा हूं। 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो 2013 में सिलेबस में से काफी चीजें कट हो गई। 2013 में क्या हुआ, सिलेबस में से काफी सारी चीजें कट हो गई, तो आपने उस पे नहीं जाना है कि अब देखो सर 2013 में तो ये सिलेबस से कट कर दिया, लेकिन 1992 में तो ये पूछा था, अब तो सिलेबस में नहीं है, तो ये रेलेवेंट है क्या क्वेश्चन। आप ऐसा बोलते हो ना कि 2013 में सिलेबस से ये चीज कट हो गई, अब ये चीज रेलेवेंट है क्या, ये 2007 में पूछी हुई दिख रही है, 2004 में पूछी हुई दिख रही है, लेकिन 2012 में डिलीट कर दी ये चीज सिलेबस से। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी चीजों को आप अटेम्प्ट करो और उनको पढ़ो भी, ऐसी चीजों को पढ़ोगे और अटेम्प्ट भी करो, लेकिन कब जब आपका पूरा जो सिलेबस के अंदर उतना माल खत्म हो जाने के बाद, जब जो जितना सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अंदर जितना माल है वो खत्म हो जाने के बाद में उस पे जाओ, ठीक है ना। सिलेबस के अंदर जितना भी माल पानी है वो खत्म हो जाने के बाद में आप उस पे जाओ कि अब मैं सिलेबस के बाहर के जो क्वेश्चन है 2013 के पहले जो क्वेश्चन पूछे थे, जो अब सिलेबस में नहीं बचे, उनको मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। ऐसा करो। थैंक यू वेरी मच।